अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। सफर कट रहा है, रश बढ़ रहा है और मौक़िफ़ वाज़ेह हो रहा है और नवाज शरीफ अदालती फैसले पर अवामी रेफरेंडम कराते दिखाई दे रहे हैं। मगर क्या इसका उन्हें फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा इसका ले पाएंगे? नवाज शरीफ लाहौर वापसी के सफ़र में जहाँ जहाँ रुक रहे हैं अवाम से खिताब कर रहे हैं और अवाम से राय ले रहे हैं। अवाम से पूछ रहे हैं कि उनके साथ ठीक हुआ या गलत। अवाम से पूछ रहे हैं कि वो उनका साथ देंगे या नहीं। सफ़र के तीसरे दिन नवाज शरीफ का काफिला झेलम से गुजरात और फिर गुजरावाला पहुंचा और अब गुजरावाला में ही वो आज क़याम करेंगे। सुबह वो लाहौर जाएंगे और जब लाहौर आएंगे तो क्या वो प्लान बताएंगे जिसका वो जिक्र करते रहे हैं, क्योंकि आज जो बातें मियां नवाज शरीफ साहब ने की हैं, पहले दिन ज़ाहिर है उतना नहीं खुले थे। अगले दिन हमने अपने आपके प्रोग्राम में भी कहा था कि कुछ खुलते नज़र आ रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब, कुछ वाज़े करते नज़र आ रहे हैं अपने इशारे। आज जब बातें उन्होंने की तो फिर कुछ वाज़े इशारे कर रहे थे। बार बार आवाम से उन्होंने सवालात किए, बार बार, और आवाम से जवाबात लिए। क्या कौम ऐसे हथकंडों को माफ करेगी? मैं आपको आज जगाने आया हूँ, जगाने। मेरा साथ दो, आओ मिलकर पाकिस्तान को बदल दें। आप नवाज शरीफ को मायूस नहीं करेंगे। क्या आपने उस अदालत का फैसला मंजूर किया है? आज अदलिया के हाथों से हुकूमत तोड़ी जा रही है। ये आपको इस तरह की तजवीज मंजूर है? आपका वोट हो और कोई कान पकड़ के बाहर निकाल दे, आपको मंजूर है? क्या आप ये मजाक बर्दाश्त करने को तैयार हैं? आप किराए के आवाम हो। मुझे घर बैठ जाना चाहिए या इस जुल्म का मुकाबला करना चाहिए? बताओ क्या करना चाहिए? अगर नहीं मंजूर तो क्या होना चाहिए? नहीं मंजूर तो क्या होना चाहिए? नहीं मंजूर तो खुद क्या करेंगे अभी तक नहीं बताया। क्या लाहौर में बताएंगे? नवाज शरीफ ने अवाम से पूछा कि वो उनका साथ देंगे या नहीं और अवाम से साथ चलने के वादे भी लिए और साथ ही एक एजेंडा देने की बात की। क्या कहते थे रसूल? तो आपको भाई आपको हिसाब लेना होगा। पिछले 70 सालों से पाकिस्तान की यही तारीख रही है। फिर आप हिसाब लोगे इस बात का या नहीं लोगे? तस्लीम करके निकाल देना आपको मंजूर नहीं, मेरा घर बैठ जाना भी आपको मंजूर नहीं, तो फिर मेरा साथ दोगे? मेरे पैगाम का इंतजार करना, मेरे पैगाम का इंतजार करोगे? मेरा प्रोग्राम आपके सामने आएगा, जो मैं आपको कहूँगा वो आपको करना पड़ेगा। नवाज शरीफ ने जहाँ जहाँ तकरीर की, रावलपिंडी में, झेलम में, गुजरात में, सब जगह अवाम के सामने अदालती फैसले पर तबसरा भी किया। बार बार उसे अवाम के वोटों की तौहीन करार दिया। ऑपोजिशन इसे अदालत की तौहीन करार दे रही है, मगर उसके बावजूद मियां नवाज शरीफ साहब ने आज भी यही किया। क्या करते रहे हैं अदालती फैसले के हवाले से? 20 करोड़ अवाम के वोट की कोई इज्जत है या नहीं है कि जब चाहे 20 करोड़ अवाम के वोट की पर्ची को फाड़ के आपके हाथों में पकड़ा दे? क्या वज़ीर आज़मों के साथ यही कुछ होता रहेगा? क्या आपके वोट की कोई हुर्मत या कभी इज्जत होगी? आपके वोट को पांव तले रोंदा गया, आपके वोट की पर्ची को फाड़ कर आपके हाथों में पकड़ा दिया गया। ये है आपके वोट की वक़्त, ये है आपके वोट का एहतराम। आपका वोट बेकार किया। आप वोट देकर वज़ीर आज़म बनाते हैं, कोई क्रिकेटर आके और कोई जज आकर आपके वोट की पर्ची को फाड़ के आपके हाथ में पकड़ा देता है। 1 मिनट में 5 जजों ने खारिज कर दिया। करोड़ों अवाम के वोटों की ये तौहीन है या नहीं है? अवाम से राय ली, साथ ही नवाज शरीफ बार बार अवाम को आइंदा के लाए अमल पर एतमाद में ले रहे हैं। बार बार पूछ रहे हैं कि मैं आइंदा का लाए अमल दूंगा, साथ दोगे? और फिर बार बार ये कहते रहे कि उन्हें करप्शन के इल्ज़ाम में नहीं, सिर्फ बेटे से तनख्वाह ना लेने के इल्ज़ाम में नाअहल करार दिया गया। साथ ही अदालती फैसले पर खुली तनकीद कर रहे हैं। ये बात भी बार बार दोहरा रहे हैं कि उन्हें करप्शन के इल्ज़ाम में नाअहल नहीं करार दिया गया। इसके अलावा नवाज शरीफ ने आज गुजरावाला में कहा
कि उन्हें अवाम के दिलों से नहीं निकाल सकते। और एक ऐसे वक्त में जब ये बात हो रही थी कि वो दोबारा वजीर आजम नहीं बनना चाहते, खुद नून लीग की तरफ से भी ये बात की जा रही थी, फिर NA 120 में कुलसूम नवाज साहिबा का कैंडिडेट बनना और आज उनके कागजात नामजदगी भी जमा करा दिए गए, मगर मियां नवाज शरीफ साहब ने फिर आवाम से कहा कि वो उन्हें दोबारा वजीर आजम बना सकते हैं। क्या कहते हैं? कागजों पे निकाल दिया, कागजों पे, सिर्फ कागजों पे निकाल दिया, आपके दिल से नहीं निकाल सके। ये भी कोई निकलना है, ये भी कोई निकलना है। कल नवाज शरीफ को दोबारा वजीर आजम बना देंगे ये लोग इंशाअल्लाह। अब अहम सवाल यह है कि नवाज शरीफ का आइंदा का लाएअमल क्या होगा, क्या करेंगे, क्या करना चाहते हैं, अभी तक वाजे नहीं किया। क्या लाहौर में बता देंगे कल जब पहुंचेंगे कि वो क्या करना चाह रहे हैं? उन्होंने ये इशारा जरूर दिया कि वो किसी नए समाजी इमरानी मुआहदे पर गौर कर रहे हैं, ग्रैंड अलायंस की भी बात की। इस हवाले से पीपल्स पार्टी ने नवाज शरीफ को साफ जवाब दे दिया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाजे कर दिया कि वो अब नवाज शरीफ का साथ नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी ने साफ इनकार कर दिया है। वजीर आजम के सफर के दौरान, साबिक वजीर आजम के सफर के दौरान एक नाखुशगवार वाकया भी पेश आया। लाला मूसा के करीब मुबैना तौर पर कारवां में शामिल एलीट फोर्स की गाड़ी की टक्कर से एक बच्चा जाबहक हो गया। नवाज शरीफ ने गुजरात में उसका जिक्र तक ना किया, मगर फिर गुजरावाला में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया और ये कहा कि वो उसके बच्चे के घर भी जाएंगे, उनकी मदद भी करेंगे। मगर इससे पहले वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने बच्चे की मौत को अपनी तहरीक का पहला शहीद करार दिया। कैप्टन सफदर साहब ने भी इसी किस्म की बात की, जो अपने अंदर एक गैर हसास बात है, इनसेंसिटिव बात है। एक तरफ माँ बाप ने बच्चा खोया है, अपनी तहरीक का उसे शहीद करार देना आपने शुरू कर दिया है। और वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह ने कहा कि बच्चे की मौत काफिले में शामिल गाड़ी से नहीं हुई, क्योंकि गाड़ियों की रफ्तार बहुत कम थी। गैर जिम्मेदाराना बयानात के बाद मियां नवाज शरीफ ने अफसोस का इजहार ज़रूर किया और उसके अलावा वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने इस अफसोसनाक वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। उम्मीद करते हैं कि इसकी ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी हो और पता चले कि क्या हुआ। पुलिसी गफलत से एक ऐसा वाक़या पेश आया और बच्चे की जान चली गई। आगे जाके मियां नवाज शरीफ क्या करेंगे, कल लाहौर में क्या अनाउंस करेंगे, ये सवाल अब बहुत ज़्यादा जोर पकड़ रहा है, क्योंकि पहले दिन के मुकाबले में तीसरे दिन साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ काफ़ी हद तक खुले हैं, काफ़ी हद तक वाज़े तौर पर बात कर रहे हैं। तलत चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तलत हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। तलत साहब इस वक्त लाहौर में हैं, मीनार पाकिस्तान के बाहर हैं, वहाँ के अवाम से भी बात की है। लाहौर के अवाम भी क्या कोई अच्छा इस्तकबाल करेंगे या उनका ऐसा कोई मूड नहीं? तलत चौधरी साहब की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तलत साहब बहुत शुक्रिया। तलत साहब, ये क्या मियां नवाज शरीफ साहब अवाम से कॉन्फिडेंस मेरा साथ दोगे और ये सारी बातें कर रहे हैं, और क्या एजिटेशन करने जा रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब? सड़कों पर आने जा रहे हैं किसी काम के लिए जिसके लिए अवाम का एतमाद ले रहे हैं? क्या चाहते हैं? देखिए, मियां नवाज शरीफ इस्लाह करने जा रहे हैं। मियां नवाज शरीफ ने ग्रैंड डायलॉग की बात की है, उसकी इब्तिदा जो है उसका ये पहला मरहला है। पाकिस्तान के सिस्टम की इस्लाह होना बाकी है। ये जो ग्रैंड डायलॉग है, इसके दो बुनियादी नुकात होंगे, रूल ऑफ द लॉ और सुप्रीमेसी ऑफ द पीपल। ये पाकिस्तान के पिछले 70 साल से हमने यही सीखा है। पाकिस्तान हादसों का भी शिकार हुआ, पाकिस्तान को ठोकरें भी लगी, लेकिन हमने फिर भी सीखा नहीं। मगर ग्रैंड डायलॉग किससे करेंगे? पीपल्स पार्टी मान नहीं रही। तहरीक इंसाफ को मियां साहब ने कहा मैं सियासी जमात नहीं समझता, जो कि जाहिर है एक सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पर वोट उन्होंने लिया है। तो ग्रैंड डायलॉग किससे करना है मियां नवाज शरीफ साहब ने, जिसका कॉन्फिडेंस ले रहे हैं आवाम से? देखिए, एक तो उन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर ये दोनों जगह होगा। पार्लियामेंट से बाहर तो उसका आगाज हो चुका। अवाम का जो जोश है, उनका जो रिस्पॉन्स, और अमूमन देखें मियां नवाज शरीफ, लोग लीडर तकरीर करते हैं, वो मुकालमा करते हैं, वो सवाल करते हैं, लोग जवाब देते हैं, लोग सवाल करते हैं, नवाज शरीफ उसका जवाब, वो मुकालमा है। देखें तो सही जरा, ये आम तकरीरें नहीं है। और लोगों का जोश देखें, लोगों की उम्मीद जो है। और मुझे ये लगता है कि अल्लाह ताला ने इसी नवाज शरीफ को ही इतनी हिम्मत दी है कि एटमी पाकिस्तान बनाने की भी इसी को हिम्मत दी, पाकिस्तान में मुआशी धमाका सीपैक करने की इसी हिम्मत दी, दहशतगर्दी से निपटने की इसे हिम्मत दी। वो इसी तरह जाहिर है इस बात से इनकार नहीं है, इससे बात से इनकार नहीं है कि जाहिर है जोश है आपके कारकुनों में, इंगेज कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब, तो वो आगे से जाके रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। नून लीग की जो रिवायती जलसे होते थे उससे अलग एक माहौल नजर आ रहा है, इस बात से इनकार नहीं है। मगर ये 3 दिन के अंदर अंदर मियां नवाज शरीफ साहब ने इस माहौल में उनके दिल में दोबारा वजीर आजम बनने की ख्वाहिश जाग गई। पहले लग रहा था कुलसूम बीबी को खड़ा कर रहे हैं 120 से, शायद आगे जाके वो कंटेंडर होंगी, मगर मियां साहब की खुद ख्वाहिश जाग गई। आज फिर कह दिया गुजरावाला में कि वजीर आजम, 3 दिन में मियां साहब की अपनी तो ख्वाहिश जाग गई वजीर आजम बनने की दोबारा।
देखिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, आइन की पासदारी के लिए हमने इस फैसले पर अमल किया, लेकिन तस्लीम नहीं किया। हमारे लोगों ने भी नहीं किया और अब पाकिस्तान के अवाम ने भी नहीं किया। और मुझे आप कहते हैं पार्टियां मान नहीं रही। जो पार्टियां इस डायलॉग में हिस्सा नहीं बनेगी, अवाम का जोश देख लें, अवाम का देख लें किस तरह शामिल हो रहे हैं, वो इररेलेवेंट हो जाएंगी, वो नजर नहीं आएंगी। अवामी तौर पर अगर किसी ने कायम रहना है तो लोगों का फैसला है कि तौहीन अवाम सबसे बड़ा जुर्म है, और किसी अदारे की तौहीन इतना बड़ा जुर्म नहीं है जितना बड़ा जुर्म तौहीन मैंडेट, तौहीन वोट और तौहीन अवाम है। मगर तलाल चौधरी साहब, ये जाहिर है, मैं फिर कह रहा हूं, क्राउड आप लोगों ने पुल किया है, कनेक्ट कर रहा है मियां नवाज शरीफ से, मगर जब इमरान खान एक बड़ा जलसा करते थे, आप कहते थे तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में इतने लोग होते हैं, ये क्या इतना एक जलसे से का मतलब ये थोड़ी है कि इमरान खान कह रहे हैं कि अवाम मेरे साथ है। अब वही बात आप कर रहे हैं कि अगर कुछ लोग निकल गए, इसका मतलब है अवाम मियां नवाज शरीफ के साथ है, अदालती फैसला उन्होंने मुस्तरद कर दिया। ये क्राइटेरिया कैसे है? देखिए, एक तो इसका हमारे क्राइटेरिया सिर्फ कोई जलसे जुलूस नहीं होते। हमारा क्राइटेरिया जो हम आपको भी जज समझते हैं, उसके बाद एक जज जो है, एक बड़ा जो रिजल्ट है वो बैलेट से आता है, हमेशा बैलेट से शेर निकला है। इसको रिजल्ट्स में कन्वर्ट होता देखेंगे। जब अदलिया आजाद हुई, किसने कन्वर्ट किया रिजल्ट में? मियां नवाज शरीफ। अगर मियां नवाज शरीफ ना होते तो 2 साल से चलने वाली तहरीक कभी भी उस मंजिल तक ना पहुंचती। तो मियां नवाज शरीफ को रिजल्ट्स में जो जितनी भी तहरीकें हैं उसे कन्वर्ट करना आता है, और उसके पीछे इतने लोग खड़े हो जाते हैं कि फिर रिजल्ट को कन्वर्ट करने से कोई नहीं रोक सकता। अवाम से रिजल्ट मांग रहे हैं, अदालत में कब रिव्यू पिटीशन डालेंगे? या ये अवाम मियां नवाज शरीफ साहब की नाअहली को रिवर्स तो नहीं कर सकते ना? जब मियां साहब अहल होंगे तभी अवाम का कोई किरदार होगा, तो वो रिव्यू पिटीशन कब डालेंगे? देखिए, गुजारिश ये है, रिव्यू पिटीशन कब डालनी है कब नहीं डालनी बिल्कुल ये वकला सोच रहे हैं, मगर अवाम ने सो मोटो ले लिया है। इससे पहले कि अवाम कोई ऐसा फैसला सुनाए जो और भी ज्यादा पाकिस्तान को किसी ऐसी जगह पर लेकर जाए जहां नहीं जाना चाहिए, उससे पहले अदालत को सो मोटो लेना चाहिए, अदारों को देखना चाहिए। तलाल चौधरी साहब, माजरत के साथ आप अदालत को प्रेशराइज कर रहे हैं, इसका मतलब है मियां नवाज शरीफ साहब की ये 3 दिन की मुहिम और उसके बाद आपका लहजा और आप जो कह रहे हैं, आप लोग अदालत को प्रेशराइज कर रहे हैं कि अवाम क्या कर देंगे, अवाम क्यों करेंगे, अवाम कुछ? देखिए, गुजारिश ये है, ये वही अवाम है जो डोगर कोर्ट के खिलाफ खड़ी हो गई थी। ये वही अवाम है, ये फैसला करते हैं कि कौन क्या रोल प्ले करेगा। उस दिन अदलिया जब आजाद हुई तो क्या अवाम ने गलत किया था? और अगर अब अवाम इस फैसले को नहीं मान रहे तो अब कैसे गलत हो गए? ये नहीं हो सकता। मगर ये अवाम क्या करेंगे? आपने कहा कि अवाम कुछ और ना कर लें। अब मसला ये है कि मरकज में आपकी हुकूमत, पंजाब में आपकी हुकूमत, जिससे मैं बात कर रहा हूं वो स्टेट मिनिस्टर फॉर इंटीरियर, जिसका काम है कि कुछ गलत हो तो रोके, और आप कह रहे हैं कि अवाम कुछ और ना कर लें। क्या कर लें? देखिए, गुजारिश ये है, अगर हमने कुछ और करना होता तो जैसे आपने कहा, हुकूमत भी थी, अवामी ताकत भी थी, ऐसा कुछ नहीं किया, फैसलों पर अमल किया। अभी भी हम कह रहे हैं अदारों को मजबूत होना चाहिए, मगर अदारों को आईनी दायरे के अंदर होना चाहिए। और सजा, देखिए बात ये है, ये जो एहतजाज है, ये जो फैसला है, ये सिर्फ पाकिस्तान के अवाम नहीं, आपने इतने शोज किए हैं बैनुल अक़वामी माहिरीन से, यहाँ आपने लोकल बहुत सारे वकला से बात की, किसने इसको सराहा है? कौन इसको कह रहा है कि ये अच्छा फैसला? देखिए, फैसलों पर बहस तो हो सकती है ना, और होनी चाहिए। ये इस्लाह की बात है, हम अदारों को इस्लाह करना चाहते हैं, अदारों को रिफाइन करना चाहते हैं, अदारों को रिफॉर्म करना चाहते हैं, हम अदारों पर हमलावर नहीं होना चाहते, मगर अदारों को अपनी जिम्मेदारी। तलाल साहब, ये बात आपकी दुरुस्त कि जाहिर है बहुत सारे जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने फैसले पर सवाल उठाए हैं। उस फैसले के बाद जो उस पर अमल दरामद का मामला है नैब केसेस में, और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जज उस पर भी सवाल उठाए हैं, मगर किसी ना किसी तरीके से आप ये कह रहे हैं कि इन तमाम सवालात के बावजूद भी आपको उम्मीद नहीं है कि आपको रिव्यू पिटीशन में रिलीफ मिलता या नैब के केसेस में रिलीफ मिलता, इसलिए अवाम का ये प्रेशर, एक पैगाम है कि रिलीफ दो। देखिए, बात ये है, हम सिर्फ बहाल होना नहीं चाह रहे। नवाज शरीफ अब इतनी छोटी बात पर इतनी बड़ी तहरीक नहीं चलाएगा। ये बहुत छोटी सी मंजिल है कि वजीर आजम बन जाए। मियां नवाज शरीफ की मंजिल अब वो मंजिल है जिसमें तौहीने वोट, तौहीने मैंडेट, तौहीने अवाम ना हो। पाकिस्तान में वो सिस्टम अमली जामा कैसे पहनाएंगे इसको? ये कह दिया मियां साहब ने कि वो कहते हैं तौहीने वोट ना हो, तौहीने अवाम ना हो, आप ये कह रहे हैं, और जाहिर उसमें फिर तारीख बताते हैं मियां साहब कि वज़ीर आज़म ने नहीं अपना टाइम पूरा किया या फिर मार्शल लॉज लगते रहे। अमल दरामद कैसे करेंगे बाहर रह के? ये रैलियां और जलसे निकाल के बार बार इस पैगाम को दोहरा के करेंगे? कैसे करेंगे? देखिए, गुजारिश ये है, ये बिल्कुल महसूस करना पड़ेगा। ये कोई आज महसूस कर ले या कुछ दिन बाद जाके महसूस कर ले, और उसके बाद ये देखिए, जब लोग सबको असेंबली से उठाकर बाहर फेंक देंगे, उन लोगों को जो नहीं चाहते कि अवाम के वोट की इज्जत हो, तो फिर उस दिन कानून साजी भी हो सकती है।
उस दिन नए फैसले भी हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। देखिए मेरी बात, हमें सिस्टम को रिफाइन करना है। हम चाहते हैं कि ये म्यूचुअल डिस्कशन से हो जाए, ये बैठकर हो जाए, ये डायलॉग से हो जाए, मगर हर सूरत अब इसको होना है क्योंकि अवाम ने फैसला कर लिया और नवाज शरीफ इसको लीड मतलब इस सब में आज मोहतरमा कुलसुम नवाज साहिबा के ज़ाहिर कागजात नामजदगी जमा कराए गए हैं, इस सब में उन्हें क्यों दरमियान में लाया गया? अगर मियां साहब का ये एजेंडा है और वो चाहते हैं तौहीन अवाम और ये सारा मामला, उन्हें क्यों इलेक्शन लड़वा रहे हैं फिर? देखिए, एक तो आप बिल्कुल ज़हन से निकाल दें कि वजारत उज़्मा रखना शरीफ मियां नवाज शरीफ की कोई ख्वाहिश है। मियां नवाज शरीफ ऐसा आदमी है कि जो वजारत उज़्मा है उसको चार चांद लगते हैं। वो ओतों का मरूने में नहीं, वो माज़ा के साथ सिर्फ इंटरप्ट कर रहा हूं, कोई एक वाकया ऐसा बता दें कि जिसमें नून लीग जीती हो और शहबाज शरीफ के अलावा, मजबूरी के अलावा, जब गवर्नर रूल लग गया दूसरे मामला आता है, उसकी मजबूरी के अलावा कोई और शरीफ खानदान से बाहर बन गया हो, या मजबूरी के अलावा शरीफ खानदान से बाहर कोई वजीर आजम बन गया हो, तो ख्वाहिश का और में कैसे पैमाना है और क्या पैमाना है जिससे अंदाजा लगाऊं कि उनकी ख्वाहिश नहीं है? देखिए सब, मैं आपको बड़ी एग्जांपल दूंगा, मैं वाइन साहब की भी एग्जांपल दूंगा। मेरे जैसे बेशुमार नौजवान है जो नून लीग की वजह से, मियां नवाज शरीफ की वजह से जीत कर आते हैं, और यहाँ पर कोई तकरीबन 300 सेनेटर MNA और तकरीबन 350 MPs मियां नवाज शरीफ के नाम पर जीत के आते हैं। वो सारे कोई उनके घर के लोग तो नहीं है, और कोई गवर्नर है, वजीर आजम बनने की बात करें तो उसका कह रहा था मैं। नहीं, देखिए ना, मैं आपको देखे ना, वजीर आला भी हैं, गवर्नर भी हैं, वफाकी वज़रा भी हैं, सदर भी हैं। तो अब ये ना कहें, ये भी नून लीग और अवाम का फैसला होता है कि हर सूरत इन्हीं को लीड करना पड़ता है। मियां नवाज शरीफ वजीर आजम बनने के लिए ये सब कुछ नहीं कर रहे, ये बड़ी छोटी बात है। ओहदे उसके मरूने मिन्नत है, वो ओहदों का मरूने मिन्नत नहीं, वो एक इस पाकिस्तान को उस मंजिल की तरफ लेके जा रहा है जो 70 साल से नहीं। और इस मतलब मैं कह रहा हूं कि ये जो बात है, इससे तो किसी को इनकार नहीं है ना कि वोट का एहतराम होना चाहिए, वज़रा आज़म का जो मैंडेट मिलता है पार्टी को, उसका एहतराम होना चाहिए। मैं तो ये पूछ रहा हूँ अमली जामा कैसे पहनाएंगे? अगर पार्टीज के साथ मिलकर पहनाएंगे, पार्टीज ने मुस्तरद कर दिया, मियां साहब खुद वज़ीर आज़म बनने के लिए नाअहल है, रिव्यू पिटीशन का फैसला बाद में होगा। क्या फ्रेमवर्क है जिसके लिए आवाम से बार बार कॉन्फिडेंस ले रहे हैं? ये पूछ रहा हूँ, क्या फ्रेमवर्क है, कैसे करेंगे? मैंने आपसे कहा है कि इसका पहला हिस्सा जो है वो डायलॉग होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए। उसके बाद देखिए इलेक्शंस भी आते हैं, असेंबलियां भी बनती हैं। आपने देखा होगा कि जिन्होंने पहले भी इसी तरह अमरीत का साथ दिया, लोगों ने उन्हें किक मार के बाहर फेंक दिया था, और असेंबलियां उन लोगों से भरती थी जो कि ट्रू डेमोक्रेट थे। अभी भी लोग उन असेंबलियों में भेजेंगे जो लोग अवाम के वोट की इज्जत करवा सकते, लास्ट क्वेश्चन नहीं करवा सकते, नहीं भेजे। और मेरी बात सुन लें शाहजेब, एक मिनट। और असेंबलियों में जाने के बाद कानून साजी भी हो सकती है, नए आइन साजी भी हो सकती है। हर सूरत हमें इस मुल्क को ठीक करना है और अदारों को उस आइन के दायरे में रखना है। ये हमें अब दोबारा से सब कुछ करना होगा। साहब लास्ट क्वेश्चन, आज एक बड़ा अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ, एक बच्चा जाबाहक हुआ, उसके बाद इनसेंसिटिव बयानात कि हमारी तहरीक का पहला शहीद है, कैप्टन सफदर साहब हों या फिर साद रफीक साहब हों, उनके घर तो जाएं, उनके वालदैन से तो पूछें उन पर क्या गुजर रही है, तहरीक का पहला शहीद है। बहरहाल मियां नवाज शरीफ ने गुजरावाला के जलसे में जिक्र किया, अफसोस का इजहार किया, तहकीकात का कहा मैं जाऊँगा, कब जाएंगे? सर जाइए ना, उनके एक अफसोसनाक वाकया हुआ। देखिए अभी मियां साहब इन जलसों से फारग हुए हैं, फौरी तौर पर वो जाएंगे। उन्होंने खुद महसूस किया है, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए था। हर एक की जिंदगी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इंशाअल्लाह ताला ये जिसकी गफलत से हुआ है उसको भी पकड़ा जाएगा। और आप बिल्कुल इत्मीनान रखें, वजीर आजम नवाज शरीफ लोगों की जानों को खतरे में नहीं डालते, बल्कि जो लोगों को महफूज बनाना, लोगों को अमन देना, लोगों को प्यार देने की सियासत करते हैं। इसी वजह से तो ओहदे से उतर गए। अगर लड़ना होता तो लड़ने के और तरीके थे, वो लड़ना नहीं चाहते। वो प्यार से, अमन से, बातचीत से इस मुल्क का सिस्टम ठीक करना चाहते हैं। लोगों को समझना चाहिए, जो नहीं सुन रहे वो सुन लें। देखिए ये अवाम रुकने वाले नहीं है। मैं तो इसके अंदर बैठा हूं, मैं पिछले 3 दिन से इस काफिले के साथ चल रहा हूं। इतना जोशो जज्बा मैंने पहले नहीं देखा, इस तरह के हालात मैंने पहले नहीं देखे, और इस तरह का करंट मैंने लोगों में पहले नहीं देखा। लोग अब बज़िद हैं कि उनके वोट की इज्जत होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। तला चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, तला हुसैन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, मीनार पाकिस्तान के बाहर मौजूद हैं। तला साहब बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा, लाहौर में आप हैं, मियां नवाज शरीफ ने कल लाहौर आना है, जो माहौल है वो भी मैं पूछूंगा। मियां साहब काफी सारी बातें जो इनडायरेक्ट कर रहे थे, अभी भी इनडायरेक्ट हैं, मगर कुछ बातें वो डायरेक्ट भी करने लगे हैं। आपको लगता है जो नैरेटिव वो बयान करना चाह रहे हैं, जो वो कहना चाह रहे हैं, इनडायरेक्टली भी वो अवाम को बताने में कामयाब हुए हैं, कनेक्ट करने में कामयाब हो रहे हैं मियां नवाज शरीफ? देखें, इसमें शाहजेब अगर आप उनके बयानिए को देखें तो कोई इसमें आपको कोई नयापन नजर नहीं आएगा। आई हैव टू से दिस,
मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ये बात कर रहे हैं, इसमें आपको नयापन यकीनन नजर आएगा, लेकिन यही बात जुल्फ़िकार अली भुट्टो करते चले आए, यही बात पाकिस्तान के जो अच्छे तारीख लिखने वाले हैं वो करते चले आए, यही बात बेनज़ीर भुट्टो साहबा करती चली आई। नवाज शरीफ साहब ने पहली मरतबा ये बात खुल के कही है, और वो क्या कह रहे हैं जो नहीं कह रहे, वो बुनियादी तौर पर ये कह रहे हैं कि क्या मुल्क के अंदर पार्लिमानी निज़ाम के तहत ये निज़ाम चलेगा जिसमें वज़ीर आज़म जो है सबसे ज़्यादा मोतबर होता है, या दूसरी फोर्सेस जिसके अंदर ज़ाहिर है जुडिशरी भी इन्वॉल्व है, जिसके अंदर फ़ौज भी इन्वॉल्व है, जिसके अंदर इंटेलिजेंस एजेंसीज भी इन्वॉल्व है, अगरचे वो अभी तक इन दोनों इदारों का नाम नहीं ले रहे। तो नवाज शरीफ साहब की हद तक तो ये बयानिया आपको नया नज़र आता है और नए नए डिस्क्वालीफाई हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये बयानिया काफ़ी पुराना है। नवाज शरीफ साहब ने पहली मरतबा सड़क के ऊपर आकर अपने वोटर के साथ इस जाविये से बात की है, वरना वो हमेशा मोटरवे की बात करते हैं, तरक्की की बात करते हैं, स्टेबिलिटी की बात करते हैं। ये पहली मरतबा है कि वो अपनी तरफ से ये आइडिया लेके आए हैं कि पाकिस्तान के अंदर सुप्रीमेसी किसकी होनी चाहिए। मतलब साथ में ये बताएगा, आप मौजूद हैं, अगर वहां पर लोगों से आपकी बात हुई हो, क्या माहौल है? मियां नवाज शरीफ कल वहां पर आएंगे, मगर साथ साथ वो ये भी कहकर निकले थे इस्लामाबाद से कि साबित करेंगे हमने फैसला मान लिया है कि अवाम ने कबूल किया नहीं है ये फैसला, और अब बार बार कह रहे हैं कि साबित हो गया कि अवाम ने नहीं कबूल किया। चार्ज देखें कितना है क्राउड, जज्बा देखें क्राउड का कितना है। आपके ख्याल में हुए इस बात को साबित करने में कामयाब कि अवाम ने मुस्तरद किया नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले? देखिए, ये ऐसे ही है कि उनके जो शोज़ हैं, हमें ये मानना चाहिए कि वो सब्सटेंटिव शोज़ हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पिंडी का शो सब्सटेंटिव शो था। आपको जेएलएम के अंदर कोई बहुत अच्छा शो नज़र नहीं आया। आपको गुजरात का शो ठीक लगा, गुजरावाला का शो बहुत बेहतर था। लाहौर में बहुत बड़े पैमाने पर तैयारियाँ हो रही हैं। जब मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ, हर जगह पर आपको एक एक्टिविटी नज़र आती है। लाहौर उनका अपना शहर है, तो लोग वो लाने में कामयाब हो जाएंगे, बिल्कुल दुरुस्त बात है। अब इस लोगों को सामने लाने के बाद उन लोगों को वो पैगाम क्या देंगे और अगला मरहला वो किस तरीके से चलाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है जो सब लोगों की ज़ुबान पर है। क्या पाकिस्तान के अंदर, जो आपने सवाल किया, बहस उन्होंने तब्दील कर दी है? मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, हमने जो आज मुख्तलिफ स्ट्रीट्स का अपर लाहौर, लोअर लाहौर, पुअर लाहौर, वर्किंग क्लासेस, बिजनेस क्लासेस, बहुत जगह पर हमने कोई 150 के करीब जो है ना, हमने साउंड बाइट्स लोगों की ली हैं। ठीक ठाक सैंपल है। मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से बता सकता हूँ कि ये इतना आसान काम नहीं है। मियाँ साहब जो कहते हैं कि मैंने 4 तकरीरें कर दी तो सारे का सारा लाहौर जो है उस पर कह रहा है कि ठीक है मियाँ साहब आप बात कर रहे हैं। बहुत लोग सख्त अल्फाज में मियाँ साहब के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। जो पढ़ा लिखा तबका है, जिसको हम बताते हैं जी कि ट्रैफिक लाइट की पाबंदी करो, भाई लाइन के अंदर खड़े हो जाओ, भाई आप अपना ID कार्ड जो है वो बनाने के लिए फॉर्म फिल करो, वगैरह वगैरह। वो कहता है जी अदालत ने इनको किया, अब अदालत के अंदर जाएँ, अब अदालत का फैसला खुद ही नहीं मान रहे हैं। तो ये बड़ी डिवाइडेड डिबेट है, और जो दूसरी जो इन पर तनकीद करते हैं वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है कि नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती हुई है, लेकिन लोगों का सेंटीमेंट इनके हक में भी है। तो ये कहना कि इन्होंने नेशनल डिस्कोर्स चेंज कर दिया है, बिल्कुल वैसे ही होगा जिस तरह इमरान खान साहब कहते चले आ रहे थे कि जी मैंने चूंकि 126 दिन धरना दिया तो सब लोगों की को सियासी समझ आ गई। ये इतना आसान काम नहीं है। तो सब मगर साथ में बताइए फिर एग्जैक्टली क्या चाह रहे हैं? वजीर आजम बनना चाहते हैं? शुरू में नून लीग कहती थी नहीं जी उनकी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है, वो तो एक ग्रैंड अलायंस और इस किस्म का मामला और ये सारे मामला चाहते हैं। मगर आज गुजरावाला में उन्होंने कहा कि आप दोबारा वजीर आजम बना देंगे। अगर बनना चाहते हैं तो कुलसूम बीबी को क्यों आगे लेके आए हैं? NA 120 में आज उनके कागजात नामजदगी जमा हो गए। उन्हें वजीर आजम बनाना है, खुद बनना है, क्या करना है, क्या एग्जैक्टली सोच रहे हैं? अवाम वज़ीर आज़म बना सकते हैं अगर आपके ऊपर कानूनी कदगन नहीं हो। आपने देखा कि बड़े बड़े बुलंद-ओ-बांग दावे करने वाले जो हैं, जब रिटर्निंग अफसर के सामने जाते हैं, कागजात नामजदगी का मामला होता है, तो वो दुआए कनूत के ऊपर रह जाते हैं। यहाँ कि आपको इल्म है कि वहाँ पे कितनी पावर है, प्रोसीजरल पावर जो है एक बड़े नारे को रिड्यूस करने की, वो बहुत ज़्यादा है। तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो दोबारा अवाम के मैंडेट से बन सकते हैं, लेकिन क्या डिस्क्वालिफिकेशन उनके सर से उतर जाएगी? क्या रिव्यू पिटीशन में जिसमें वो रिलीफ नहीं मांग रहे हैं वो जज साहबान जो है वो अपना जो है मुद्दा तब्दील कर देंगे, अपना फैसला तब्दील कर देंगे? जो मुकम्मल कोर्ट बैठेगी, अगर बैठती है, तो क्या वो एक और डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू लेगी? क्या उनके ऊपर से कानून की जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो उतर जाएगी? जो नैब के केसेस हैं क्या उनके गले नहीं पड़ेंगे? ये बहुत बड़े बड़े सवाल है। कुलसूम साहबा के बारे में देखिए, उनका अपना चॉइस है, उनकी होम कंस्टिट्यूंसी है, लेकिन हम सबको इल्म है कि मोहतरमा कुलसूम साहिबा जो है वो बतौर कैंडिडेट लोगों को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती क्योंकि उनकी सेहत इजाज़त नहीं देती। लेकिन फैमिली का डिसीजन है, वो अपनी एक सीट के ऊपर अपनी ख़ानदान की नुमाइंदा बिठाना चाहते हैं। वो दुरुस्त बात है।
ऐसा ही होता है पाकिस्तान के अंदर, और जहाँ पर तगड़े हल्के होते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि ये बड़ा सादा मामला है कि चूँकि उन्होंने GT रोड को पुश किया और वादे वईद किए लाहौर में आके और तगड़ी तकरीर करेंगे तो बड़ी आसानी से वो तमाम मैदान मार लेंगे, इतना मामला सादा नहीं है। आज आपने ताहिरुल कादरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, उन्होंने कहा है कि कत्ल का मामला दोबारा से खुल गया। ये फाइल जो इतने अरसे से लटकी हुई थी ताहिरुल कादरी साहब के आने के बाद दोबारा से खुल गई है, तो ज़ाहिर इशारे वाज़े है मियाँ साहब के लिए कि अगर आप हीट बढ़ाएंगे तो हीट आप पर भी आएगी। मतलब ये बड़ी दिलचस्प बात है कि अगर हीट बढ़ाएंगे तो हीट आप पर भी आएगी। तो अगर मियां नवाज शरीफ साहब हीट बढ़ाते चले जाएंगे और वो कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ जो फैसला आया है वो भी तयशुदा था, जो आना है वो भी मुझे पता है, तो फिर हीट इसी तरीके से बढ़ती चली जाएगी। मियां साहब ज़्यादा बाहर निकलेंगे, ज़्यादा हीट बढ़ाएंगे, तो और बार बार कहते हैं कि मेरे ऊपर तो करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं साबित हुआ, तो हो सकता है नैब से साबित हो जाए। अगर और ज़्यादा हीट बढ़ाएंगे तो हो सकता है नैब के केसेस में अरेस्ट ही हो जाए कि जी बहुत हीट आप बढ़ा रहे हैं। तो ये हीट इसी तरीके से बढ़ती जाएगी। जी मियाँ साहब तो कहते हैं उनके खिलाफ कुछ साबित नहीं हुआ। ये भी मानने की बात है कि लीगल फ्रेटर्निटी के संजीदा तरीन और बेहतरीन दिमाग जो हैं वो अंगुष्ट बदंदा हैं, हैरान हैं, सर खुजा रहे हैं कि अदलिया ने किस बुनियाद के ऊपर ये फैसला जो है किया है। ये तो किसी और केस पर अप्लाई भी नहीं हो सकता, लेकिन वो फैसला हो गया। देखें, इस फैसले से पहले जस्टिस गुलजार ने और जस्टिस खोसा ने JIT की जहमत भी गवारा नहीं की, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो मियाँ साहब की ख्वाहिश और तरीका और कवायद अपनी जगह पर, लेकिन पाकिस्तान में माहौल ऐसा बना हुआ है कि इसके अंदर कुछ भी मुमकिन है। तो ताहिरुल कादरी साहब की आमद ऐसे तो नहीं हुई, वो कनाडा की ठंडी फ़ज़ाएँ छोड़ के क्यों वापस आ जाते हैं? उनको ज़ाहिर है उनके लिए रास्ते खोले जाते हैं तो वो आया जाते हैं। तो आपको एक पावर पॉलिटिक्स भी नज़र आ रही है। अच्छा, आप बेचैन हैं, चैन नहीं आएगा, तो फिर चैन तो आपको इस तरह नहीं आएगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मैं नाम लूँगा, तो अच्छा फिर नैब के केसेस भी आपके ऊपर लटके हुए हैं। अच्छा ये होगा तो अच्छा ये होगा। ये पावर स्ट्रगल है। तो मेरे ख्याल में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए अगले दिनों में काफ़ी बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। स्ट्रीट पावर एक ख़ास हद तक उनकी मदद करेगी, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। बहुत शुक्रिया तलहसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। स्ट्रीट पावर एक ख़ास हद तक मदद करेगी। कादरी साहब की बात कर रहे हैं। 12 अगस्त को मियां नवाज शरीफ साहब कल अपना मार्च ख़त्म करेंगे, 13 अगस्त को फिर PTI जलसा करेगी, 16 अगस्त को डॉक्टर ताहिरुल कादरी अपना धरना शुरू करेंगे और ज़रा अलग नोयत का धरना है। तो हीट बढ़ेगी, क्या करेंगे डॉक्टर साहब, इस सब पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान की सियासत इन दिनों रैलियों, मुजाहिरों और जलसे जुलूसों के दौर से गुजर रही है। नवाज शरीफ अवामी रैली की सूरत में इस्लामाबाद से लाहौर के सफर पर हैं, तो शेख रशीद ने 13 अगस्त को रावलपिंडी में जलसे का ऐलान किया हुआ है, जिससे चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान भी खिताब करेंगे। जबकि पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह ताहिरुल कादरी ने वतन वापसी के बाद एक बार फिर सानह मॉडल टाउन के मामले पर मुहाज गरमा दिया है। ताहिरुल कादरी ने आज लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए 16 अगस्त को लाहौर के माल रोड पर खवातीन के धरने का ऐलान कर दिया। शहीदों की बीवियां और बेटियां ये 16 अगस्त को बरोज बुध माल रोड पर आएंगी और वहां ये इज्तिमाई दरखास्त और अपील लेकर मुअद्दिबाना तरीक से पूरे इज्जत और एहतराम के साथ वो अपील लेकर बैठेंगी। कब तक बैठती हैं ये फैसला इनका है, और मुझे इनके साथ इज़हार यकजहती के लिए जाना होगा। ताहिरुल कादरी के सानह मॉडल टाउन के मुतासरीन के इंसाफ के लिए 3 साल से ये बात कर रहे हैं। उन्होंने लॉन्ग मार्च किया, धरना दिया, मुजाहरे किए, लेकिन मामला हल ना हो सका। वो आते हैं, चले जाते हैं, काफ़ी अरसे बाद एक दफ़ा फिर आते हैं। पाकिस्तान में जब माहौल वैसे ही गर्म होता है, उसे मज़ीद गरमाने भी आ जाते हैं, हर मरतबा एहतजाज शुरू करते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। इस बार भी ताहिरुल कादरी ने 8 अगस्त को वतन वापसी पर सानह मॉडल टाउन के मुतासरीन को इंसाफ दिलाने के लिए मरहला वार तहरीक का ऐलान किया था और कहा था कि इस बार वो फैसला कुल धरना देंगे। आज उन्होंने मरहला वार धरनों का आगाज कर दिया है, जिसको लीड वो खुद नहीं कर रहे होंगे, बल्कि शोहदा की खवातीन कह रहे हैं कि कर रही होंगी। मुसलसल सानह मॉडल टाउन पर बनने वाले जस्टिस बाकिर नजफी की रिपोर्ट को भी मंजर आम पर लाने की डॉक्टर ताहिरुल कादरी बात करते रहे हैं। उसमें जब हमने राना सनाउल्लाह साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कि वो अदालत में मामला है, वो अदालत के पास रिपोर्ट है, अदालत कहेगी तो पब्लिक कर दी जाएगी। हमने उनसे पूछा कि तासुर है कि आप वो रिपोर्ट इसलिए पब्लिक नहीं करते क्योंकि आप पर और शहबाज शरीफ साहब पर जिम्मेदारी डाली गई है, तो उन्होंने कहा मैंने रिपोर्ट पढ़ी है, ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं डाली गई, अदालत के सामने वो रिपोर्ट मौजूद है। आज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में भी डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने एक बार फिर इस मुतालबे को दोहराया और अदालत से दरख्वास्त की कि ये रिपोर्ट मंजर आम पर लाई जाए।
बकरीद आ रही है, ईद उल अज़हा, खुदा के लिए इन्हें बकरीद का इतना थोड़ा सा तोहफा तो दे दें कि हाई कोर्ट खुलेगी बकरीद के बाद, कि उस हाई कोर्ट के खुलने के पहले हफ्ते में एक गैर जानिबदार बेंच मुकर्रर करके वो इसकी हियरिंग करे और जस्टिस बाकर जजवी कमीशन की रिपोर्ट को आम करे, पब्लिक करने का फैसला करे। हुकूमत कहती है कि अदालत अगर फैसला करना चाहे तो कर दे। डॉक्टर तारिक कादरी साहब भी मुतालबा कर रहे हैं। हम इस सब पर बात करने के लिए कि डॉक्टर साहब क्यों पहले खवातीन से करा रहे हैं जब वो खुद लीड करते थे, अगर उस वक्त नतीजा खेज बात साबित नहीं हुई तो इस दफ़ा कैसे नतीजा खेज साबित हो जाएगी अगर वो खुद लीड नहीं कर रहे हैं और अगर कभी कभार उस धरने में जाने का कह रहे हैं। खुर्रम नवाज गंडापुर साहब ने हमसे कहा था कि वो हमें शो में ज्वाइन करेंगे, उसके बाद उन्होंने कहा कि अर्जेंट मीटिंग आ गई है डॉक्टर साहब के साथ ही, जिसकी वजह से वो ज्वाइन नहीं कर सकते। ये हमें बताया गया पाकिस्तान अवामी तहरीक की तरफ से। साथ ही जिक्र हो जाए पनामा केस के फैसले के बाद एक बार फिर से बहस छिड़ गई है कि इदारे अपनी हुदूद से निकल कर काम कर रहे हैं, इदारे अपनी हुदूद से तजावुज़ करके दूसरे इदारों के इख्तियार को चैलेंज कर रहे हैं। पार्लियामेंट को शिकायत है कि उसके इख्तियारात कमज़ोर पड़ गए हैं। उसमें जाहिर है मियां नवाज शरीफ अपने आप को बरी ज़िम्मा नहीं करार दे सकते। 4 साल के इक़्तिदार में उन्होंने कोई ख़ास कोशिश की नहीं सिवाय पहले धरने के कि वो पार्लियामेंट को मजबूत करते। साथ ही इदारों की मुदाखलत अदलिया, अस्करी इदारे और पार्लियामेंट के दरमियान तनाव की वजह बनते हैं, ये बात की जा रही है। पनामा केस के फैसले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल से मुताल्लिक तहरीक पर गुज़िश्ता रोज़ सेनेट के इजलास में यह फैसला किया गया कि पार्लियामेंट की मजबूती के लिए हुकूमती नुमाइंदे, मिलिट्री, ब्यूरोक्रेसी और चीफ जस्टिस को इदारों के दरमियान डायलॉग के लिए दावत दी जाएगी सेनेट में। चेयरमैन अजहर अब्बानी ने कहा कि पार्लियामेंट को मजबूत करना सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। और साथ ही चेयरमैन सेनेट का कहना था कि अदलिया और इंतजामिया के मुकाबले में पार्लियामेंट के इख्तियारात कमज़ोर हैं। उन्होंने कहा कि सियासी जमातें पार्लियामेंट को संजीदा नहीं ले रही, वज़ीर आज़म और वज़रा की हाजिरी कम है, ज़्यादातर फैसले पार्लियामेंट से बाहर हो रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर डॉक्टर करीम ख्वाजा ने कहा कि अदलिया ने हमेशा जनरल हेडक्वार्टर्स की हिमायत की है। उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि अदलिया को पार्लियामेंट के ताबे होना चाहिए। सेनेटर डॉक्टर करीम ख्वाजा ने यह भी कहा कि खारजा पॉलिसी पार्लियामेंट के इख्तियार में नहीं है। सेनेटर फरतुल्लाह बाबर ने कहा कि सादिक और अमीन की शर्त क्या सिर्फ अरकान पार्लियामेंट के लिए होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि करप्शन के खात्मे की कोशिश उस वक्त तक कामयाब नहीं होगी जब तक सबके एहतसाब की बात। जमात इस्लामी के सेनेटर सिराजुल हक ने कहा कि जजेस और जर्नलों पर भी आर्टिकल 62-63 लागू किया जाए। सेनेट का इदारों की आला क़यादत के दरमियान डायलॉग की दावत देने का फैसला इदारों के दरमियान तनाव को कम करने का सबब बनेगा। वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर सकेंगे। अगर कोई इदारा दूसरे इदारे के इख्तियार को चैलेंज करेगा, उसे रोकने के लिए डायलॉग का रास्ता सामने होगा। सेनेटर अजहर अब्बानी इससे पहले 2 अगस्त को भी अपनी तकरीर में कह चुके हैं कि एग्जीक्यूटिव अदलिया के कामों में मुदाखलत करती है, एग्जीक्यूटिव ही पार्लियामान पर हमला करती है, वहीं अदलिया भी पार्लियामान और एग्जीक्यूटिव पर हावी होने की कोशिश करती है। अब वो इस डायलॉग की बात कर रहे हैं। देखते हैं कि ये डायलॉग होता है, बस सिमत में जाता है। ज़ाहिर है पाकिस्तान की तारीख ज़रूर ये बताती है कि इस डायलॉग की ज़रूरत है कि किस तरीके से पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद दिखाएंगे आपको कि कैसे नून लीग ने अपना रवैया बदला आइन के हवाले से और अब कैसे इमरान खान साहब ने अपनी ज़रूरत के हवाले से बदला। ये सारी सियासी जमातें कैसे अपना मौक़िफ़ बदलती रही हैं, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल आपको दिखाएंगे। नवाज शरीफ तो आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल हो गए, लेकिन उनकी नाअहली के बाद मुल्की सियासत में आइनी तरमीम के हवाले से एक नई बहस छिड़ गई। मुल्क की बड़ी सियासी जमातें आइन के आर्टिकल 62 और 63 में तरमीम चाहती हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो पहले से ही आइन की इस शिक़ के खिलाफ थे और न सिर्फ खिलाफ है बल्कि पीपल्स पार्टी आइन की इस शिक़ को ज़ियाउल हक की पैदावार समझती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने तो आइन की इन शिक़ों को नाकाबिल अमल करार दिया था। वो कहते थे ये कोई पार्लियामेंटेरियन इससे पास हो ही नहीं सकता। और दिलचस्प बात यह है कि मुखालिफ थी इन आइनी तरमीमों में, अगर कोई इन आइन की शिक में तरमीम के ख़िलाफ़ तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुआ करती थी, जो एक ज़माने में आइन के इन आर्टिकल्स में तरमीम के ख़िलाफ़ थी। अब वो नवाज शरीफ की नाअहली के बाद ये मुतालबा कर रही है कि आइन के आर्टिकल 62 और 63 में तरमीम की जाए। जब मियां नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हुए तो माजी कुछ और था, हाल कुछ और हो गया है। इमरान खान साहब ने आर्टिकल 62 और 63 के हवाले से एक बड़ी दिलचस्प बात की है। वो आपको दिलचस्प ज़्यादा अब उस वक्त लगेगी जब हम आपको ये दिखाएंगे कि माजी में वो क्या कहा करते थे। क्या कहा करते थे? आर्टिकल 62-63 इम्प्लीमेंटेबल ही नहीं है।
या तो आप फरिश्ते बैठा दें असेंबली में तो वो शायद हो जाए, इंसानों के ऊपर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते, सब फंस जाते हैं असेंबली में कहीं ना कहीं। Just too ridiculous to invoke Article 62, 63 and by General Musharraf and the MQM. Remember, these are supposed to be liberal parties. Not only the religious parties have never invoked this article. By the way, this was General Ziaul Haq's article. The Election Commission will discredit itself if it does that, because we are already filing. I don't know whether you've heard this, but as of day before yesterday, all top politicians in Pakistan, including General Musharraf, Shaukat Aziz, the Speaker, we filed references on Article 62, 63, which have a lot of proofs and much more solid than the one. So what you're doing is that if they move against you, you're going to move against everyone else and bring the whole system down. In my opinion, I can bring the entire assembly out on 62, 63 because you literally have to be an angel to pass that 62. Maybe. Which is why it's never been invoked. जो इमरान खान साहब के खिलाफ आर्टिकल 62-63 का इस्तेमाल की बात हो रही थी, तो वो उन जमातों पर तनकीद कर रहे थे कि ये काम तो मजहबी जमातें तक नहीं करती, जो एमकेएम और दूसरी जमातें कर रही हैं लिबरल होने के बावजूद, और इस आर्टिकल से मैं पूरी असेंबली को नीचे ला सकता हूं, एक को डिस्क्वालीफाई करा सकता हूं, क्योंकि इससे कोई भी नहीं निकलेगा और हम असेंबली में मूव करेंगे कि ये आर्टिकल अमेंड होने चाहिए 62 और 63। बहुत वाज़ेह राय थी इमरान खान साहब की, एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा। अब क्या कहते हैं? 62, 63 बुनियादी चीज है लीडरशिप के अंदर, सादिक और अमीन। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से पहले भी लोग उनको सादिक और अमीन समझते थे, सच्चे और ईमानदार। एक लीडर के लिए ये बुनियादी जरूरियात है, ये क्वालिटी है, बुनियादी कैरेक्टरिस्टिक लीडर में है। अगर वो सच्चाई नहीं है तो इस जिस तरह आप देख रहे हैं ना, नवाज शरीफ के साथ कोई निकल ही नहीं रहा। मेरा पॉइंट ये है कि सादिक और अमीन अगर आप निकाल देंगे तो आप क्या ये जिसका भी आइडिया है, फिर साथ ये ले आए कि पूरी करप्शन की इजाजत दी जाए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।